ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 11 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। यूनिट अपनी फाइनैशियल अकाउंटिंग चल रही है। टॉपिक अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा है, जिहदे विच आपां मैथड्स ऑफ गुडविल नूं कवर कर रहे हैं। जिवें कि तुहानूं पता है 4 मैथड्स है गुडविल दे, जिहदे विचों आपां 3 कवर कर चुके हैं। अज आपां लास्ट मैथड कवर करना है। इस तो बाद तुहाडी गुडविल दी लास्ट क्लास होएगी। इस तो बाद तुहाडा गुडविल कंप्लीट हो जाएगा। अज आपां करना है कैपिटलाइजेशन मैथड ऑफ गुडविल। इस तो पहला मैं एक चीज़ डिस्कस करदा थोड़े नाल कि आ क्लास तो बाद मैं थोनों एक PDF शो करूँगी। वो PDF थोड़ी प्रैक्टिस शीट होएगी। अज की क्लास के बेसिस के उत्ते ही वो सम्स होणगे जिन्होंने तुसीं सॉल्व करना है, तो वो PDF शेयर की जाएगी टैलीग्राम चैनल के उत्ते। तो जिन्होंने टैलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ वो चैनल ज्वाइन कर लैन, ताकि तुसीं इस PDF का भी बैनीफिट लै सको। हुण स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन मैथड ऑफ गुडविल। अकॉर्डिंग टू दिस मैथड कहते इस मैथड के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू किवें निकलेगी। द डिफरेंस बिटवीन गुडविल की होएगा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड कैपिटल इंप्लॉयड। गुडविल दो चीज़ों का डिफरेंस होएगा अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मैथड ऑफ गुडविल। पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो तुसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू के विचों कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा वही अमाउंट मेरा गुडविल की वैल्यू होएगी अकॉर्डिंग टू दिस मैथड। हुण इत्थे दो टर्म्स निकल के आई कैपिटल इंप्लॉयड ते कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हुण आपां उन्हां नूं पढ़ लैंदे आ। पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू की हुंदा है वट द बिजनेस शुड बी वर्थ, कि बिजनेस की कितनी वर्थ होनी चाहिए है वो प्रॉफिट्स के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस के उत्ते, कि बिजनेस की कितनी वर्थ होनी चाहिए, कितनी कीमत होनी चाहिए वो प्रॉफिट्स के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। तो आप कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू की हो जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस और एक फर्म की कितनी टोटल वैल्यू है। उस तो बाद कैपिटल इंप्लॉयड जिन्होंने आप डिटेल के कल वाले लैक्चर के कवर किया है। कैपिटल इंप्लॉयड की होंगी है साडी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड, कि बिजनेस के एक्चुअल के कितना पैसा लगाया गया उन्होंने कैपिटल इंप्लॉयड बोल दिता जाता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकलता है एसेट्स के विचों लाइबिलिटीज़ नूं माइनस करके। तो तुहानूं ये पता होना चाहिए है, वैसे मैं कल वाली क्लास दस्सिया सी जदों आपां एसेट्स के विचों लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं वो किहड़ी टर्म होंदी है, नैट एसेट्स। तो अल्टीमेटली नैट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल इंप्लॉयड हो सकता है। जे तुहानूं क्वेश्चन दे विच एसेट्स और लाइबिलिटी अलग अलग ना देन, कहन कि नैट एसेट्स इन्ने है फॉर्म दे, तो वो भी की हो जाएगी कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगी। हुण देखो कैपिटलाइजेशन दे विच दो अप्रोचेज आंदियां है। पहली अप्रोच है तुहाडे कोल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूजी अप्रोच है तुहाडे कोल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हुण एक एक करके पढ़ांगे। सब तो पहला साडे कोल आंदा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितना निकलेगी। तुहानूं ये पता है गुडविल की वैल्यू कितनी हुंदी है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन, कैपिटल वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। हुण सानू की निकालना पेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पेगी, कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पेगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हुंदा है, जे आपां एवरेज प्रॉफिट की गल कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट नूं जदों तुसीं मल्टीप्लाई कर दोगे 100 नाल ते डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नाल, तुहाडे कोल की निकल के आएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो इसदा फॉर्मूला याद रखना, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जेड़ा थोड़ा कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होएगा वो होएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उस बाद कैपिटल इंप्लॉयड थोनों पता ही है कितना निकलता हुंदा है, एसेट्स के विचों आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ माइनस करके। टोटल एसेट्स लेने हैं पर वो ना गुडविल लैनी है ना ही आपां फिक्टिशियस एसेट्स लैने हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। कल वाली क्लास के डिटेल आपां फॉर्मूलाज किए। हुण आपां करदे हां इस टॉपिक दे जिहड़ा साडा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ਉਹਦੇ प्रैक्टिकल्स। एक तो दो प्रैक्टिकल्स आ, उन्होंने पहला आपां देख लैंदे हां, फिर आपां नैक्सट टॉपिक के उत्ते चलांगे। पहला है साडे कोल फर्म अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। एक फर्म है जो एनुअल प्रॉफिट अर्न कर रही है 60,000। इट मीनस ये ਉਹਦਾ की है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 10%, तो 10% की हो जाएगा NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द एसेट्स अमाउंट टू ₹7,20,000। एसेट्स की अमाउंट कितनी है 7,20,000 है, लाइबिलिटीज 2,40,000 है।
फाइंड करो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हुण गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सानू पता है गुडविल की वैल्यू किहदे इक्वल हुंदी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लांगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला हुंदा है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर NRR। कैपिटलाइज्ड दे विच एवरेज प्रॉफिट कितना हुण साडा इहदे विच 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय करोगे 10 नाल। 10 की है साडा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तुहाडे कोल आएगा ₹6 लाख। ये आई तुहाडी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। सैकेंड स्टैप है कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है। एसेट्स के विचों लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो। एसेट्स तुहानूं दिते सीगे 7,20,000 के, लाइबिलिटीज़ तुहानूं दित्तियां हैं 2,40,000 के। जब तुसीं 7,20,000 के विचों 2,40,000 माइनस करोगे तुहाडे कोल आएगा ₹4,80,000 तो ये तुहाडा हो जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। हुण आपां गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल की वैल्यू किवें निकाल लांगे? फॉर्मूला सानू पता है कैपिटलाइज वैल्यू दे विचों कैपिटल इंप्लॉयड जो माइनस करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है साडे कोल 6 लाख। उहदे विचों कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर दोगे 4,80,000 तुहाडे कोल आएगा 1,20,000 जो तुहाडी होएगी गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड। नैक्सट प्रैक्टिकल देख लेंगे। आई होप तुहानूं फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लीयर है, बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन सीगा। नैक्सट प्रैक्टिकल ते चलते हाँ। नैक्सट प्रैक्टिकल है साडे कोल अ पार्टनरशिप फॉर्म अर्न नैट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। कहते एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिन्होंने नैट प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट 3 सालों का। वो है 18-19 का 1,90,000, 19-20 का 2,20,000, 20-21 का 2,50,000। उस तो बाद एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं हाँ। द कैपिटल इंप्लॉयड इन द फॉर्म थ्रू आउट द अबव मैंशन पीरियड। कहते कैपिटल इंप्लॉयड अबव मैंशन पीरियड की कितनी है 4 लाख। उस तो बाद कह रहे हैं हैविंग रिगार्ड्स टू रिस्क 15% का साडा फेयर रिटर्न है ऑन कैपिटल। तो एक हो जाएगा तुहाडा NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उस तो बाद कह रहे हैं द रेमनरेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर। रेमनरेशन की हुंदा है साडी सैलरी पार्टनर्स की, सारे पार्टनर्स की सैलरी मिला के 1 लाख है पर एनम, मतलब 1 साल की। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उस तो बाद कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ दो बेसिस देते हैं उन्होंने। पहला है कि सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालो गुडविल, दूजा है कैपिटलाइज मैथड के अकॉर्डिंग निकालो। तो कैपिटलाइज मैथड इत्थे आपां एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, पर हजे आपां एवरेज प्रॉफिट कवर किया है तो आपां एवरेज प्रॉफिट के कॉन्टैक्स्ट दे विच निकालांगे। ये वाली चीज़ एवरेज प्रॉफिट के कॉन्टैक्स्ट दे विच निकालांगे। पहली वाली 2 ईयर्स परचेज वैल्यू दी है, मतलब 2 साल परचेज वैल्यू है, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो सानू पता है सुपर प्रॉफिट कितना निकलता है एवरेज प्रॉफिट के विचों नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। सो निकालते हैं हाँ। सब तो पहला सानू एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट की हुंदा है टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट निकालो, इन्हां 3 सालों के प्रॉफिट्स नू ऐड करके डिवाइड कर दो 3। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तुहाडे कोल आएगा 2,20,000। ये तुहाडा आया एवरेज प्रॉफिट। उस बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है दूजा स्टैप। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्यों होंदा है कैपिटल इंप्लॉयड, कल वाली क्लास च आपां कीता सीगा, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड इस क्वेश्चन दे विच डायरैक्ट दित्ती गई है 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ तो तुसीं कैपिटल इंप्लॉयड डायरैक्ट चक लोगे 4 लाख, मल्टीप्लाई करोगे 15 नाल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 दिता होया तुसीं क्वेश्चन दे विच देख सकते हो। ठीक है, 15 नाल मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे कोल आएगा ₹60,000 नॉर्मल प्रॉफिट। उस तो बाद जिहड़ा मेरे को एवरेज प्रॉफिट आया ना, मैनू एवरेज प्रॉफिट की चाहिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सैलरी भी दिती हुई है। ਜਿਹੜੇ नैट प्रॉफिट्स दिते होंगे हैं ना, आ वाले नैट प्रॉफिट्स ये मैनू P&L वाले दिते हैं। सानू पता है आपां ਜਦੋਂ P&L एप्रोप्रीएशन बनाने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्टनर्स की सैलरी वगैरह इंटरस्ट वगैरह सब देना होंदा है, क्योंकि वो एप्रोप्रीएशनस के उत्ते बेस होंगे। तो ਜਿਹੜਾ मेरे को नैट एवरेज प्रॉफिट आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैनू सैलरी माइनस करनी पेगी, क्योंकि वो मेरे एप्रोप्रीएशनस जो देनी होंदी है, ताकि मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो हुण जिहड़ी 1 लाख की सैलरी सीगी वो जिहड़ा तुहाडा एवरेज प्रॉफिट आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो, तो तुहाडे कोल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,20,000। जो तुसीं 2,20,000 दे विचों सैलरी माइनस कर दोगे, रेमनोरेशन माइनस कर दोगे, तो तुहाडे कोल की आएगा 1 लाख माइनस करोगे तुहाडे कोल आएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट।
1,20,000 का। उस बाद सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट दे विचों माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 दे विचों जो तुसी 60,000 माइनस करोगे थोड़े को आएगा 60,000 रुपीज़। ये आया थोड़ा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल की वैल्यू की होएगी सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 60,000 2 साल ना मल्टीप्लाई कर दोगे 1,20,000 हो जाएगा। ये सीगा साडे पहले पॉइंट का सोल्यूशन। आई होप तुहानू सारा सोल्यूशन क्लीयर है। सैलरी आप क्यों माइनस कर रहे हैं क्योंकि आप एप्रोप्रिएशनस जो देनी होंगी है, इस करके नैट प्रॉफिट जोड़ा मेरा सीगा पहला वह एवरेज प्रॉफिट निकालिया फिर वो मैं सैलरी माइनस की ताकि मेरा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाए। नैक्सट देखो हुणे तो मैं लिखा होया पहले आ चीज़ रूल पढ़ लो कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो तुहानू। अगर क्वेश्चन दे विच नैट प्रॉफिट गिवन है ਇਹਦਾ मतलब वो P&L का गिवन है ਤਾਂ करके सानू डिडक्ट करना पेगा पार्टनर की सैलरी कमीशन इंटरस्ट जो भी होएगा एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने वास्ते क्योंकि उन्होंने आप एप्रोप्रिएशनस जो देने जो मैं पार्टनरशिप वाला चैप्टर करवाया सी मैं वो P&L एप्रोप्रिएशन के सारे रूल्स दसे सीगे इस करके इनू आप माइनस किया। बट अगर क्वेश्चन गिव्स प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कमीशन बट अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है जोड़े प्रॉफिट्स गिवन है वो आफ्टर सैलरी कमीशन गिवन है तो थानू माइनस करने की लोड़ नहीं है। पर अगर ये चीज़ नहीं मैंशन ना तो तुसी उन्होंने मनोगे कि नैट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और सैलरी और रेमनरेशन गिवन है इस करके तुसी उन्होंने माइनस करोगे। आई होप तुहानू ये पॉइंट क्लीयर है। मेरी वर्डिंग के उत्ते ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन दे विच डायरैक्ट नैट प्रॉफिट गिवन है उस तो बाद उन्होंने कोई चीज़ नहीं दिती तो यदा मतलब वो P&L वाला प्रॉफिट है पर आप एप्रोप्रिएशनस दे विचों वो चीज़ देनी है इस करके आप उन्होंने माइनस करांगे हर साल पार्टनर्स की सैलरी वगैरह। अगर ता क्वेश्चन दे विच मैंशन किया गया है स्पैसीफाई किया गया है जी आ वाला प्रॉफिट केड़ा है आफ्टर सैलरी है आफ्टर कमीशन है फिर तुसी उन्होंने माइनस नहीं करोगे फिर ज़रूरत नहीं है माइनस करने की। ठीक है, आई होप तुहानू दोनों रूल्स क्लीयर है इस करके आप उत्थे सैलरी नू माइनस किया। नैक्सट देखो नैक्सट मैथड सीगा साडे कोल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हुण सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप की करते हैं ये आप कैपिटलाइज वैल्यू नहीं निकालते आप सीधा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, हुण अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट आप इदा नहीं करते कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटलाइज कैपिटल इंप्लॉयड नहीं करते। ध्यान रखना है ये चीज़ सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के विच हुंदी है बट सुपर प्रॉफिट के विच आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने की बजाय कि आप फर्म की कितनी कीमत है ये निकालने के बजाय आप फर्म के सुपर प्रॉफिट्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ये डायरैक्ट फॉर्मूला एको ही फॉर्मूला यूज होता है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो ये सीधा डायरैक्ट थोड़ा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज नहीं लगाते क्योंकि आप ये आ वाली चीज़ नहीं करते ये आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालते हैं ना कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ये MCQ के भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होएगी तो कन्फ्यूज करने वास्ते तो ये कोई भी कैपिटलाइज वैल्यू नहीं होंगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है तुसी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इत्थे फस सकते हैं बच्चे। ठीक है, हुण देखो कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट्स की होंगे एक्सैस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट है जिन्ना मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होया नॉर्मल प्रॉफिट तो ज़्यादा उन्होंने आप बोल दें सुपर प्रॉफिट बोल दें। यदा मतलब कि मीनस फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कि वो कैपिटल की वैल्यू निकालना NNR ते जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकती है उन्होंने आप बोल दें कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या मैं दोबारा दस रही हाँ कैपिटल की वो वैल्यू निकालना NRR ते नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ते जिदे ते मैनू सुपर प्रॉफिट हो सके जिदे ते फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न कर सके वो वाली कैपिटल वैल्यू निकालना उन्होंने बोल देवांगे कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मैथड ऑफ सुपर प्रॉफिट ये आप कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म नहीं निकालते। नैक्सट देखते हैं एदा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल द AP ऑफ द फर्म इज ₹1,60,000। AP नू एनुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो डायरैक्ट दिता होया 1,60,000। द टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इज ₹15 लाख। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और विच कैन बी टच वो है 15 लाख। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है 4,20,000। इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिता है 10%। हम हाईलाइट कर लें एक बार कि चीज़ा गिवन है एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,60,000 का। टोटल टेंजिबल एसेट्स गिवन है
15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 4,20,000 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਗਿਵਨ ਹੈ 10% ਦਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। सब तो पहला अपने दिमाग दे विच फॉर्मूला लैके आओ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, हुण सानू सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन, सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन, सुपर प्रॉफिट किवें निकाल लांगे? सुपर प्रॉफिट निकलदा हुंदा है साडा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो डायरैक्ट गिवन है 1,60,000 पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकालते हैं तुहानूं पता होना चाहिए, कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई NRR। इधर लिंक कर करके अपने नोट्स नूं रिवाइज करिया करो जिहदे नाल तुहानूं फॉर्मूलाज रिकॉल हुंदे रहोगे। ठीक है, हुण सब तो पहला सोल्यूशन देखो ਆਪਾਂ ਕੀ निकालना है कैपिटल इंप्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकालांगे? एसेट्स के विचों आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ नूं माइनस करके। एसेट्स दिते सी 15 लाख, ਉਹਦੇ चों माइनस कर दोगे 4,20,000, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 10,80,000। ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड आउण तो बाद ਤੁਸੀਂ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। 1,08,000 ਤੁਹਾਡਾ नॉर्मल प्रॉफिट आया। उस तो बाद सुपर प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट तुहानूं पता है कितना है 1,60,000। 1,60,000 चो 1,08,000 माइनस कर दो, तुहाडे कोल आएगा 52,000 रुपीज़। ये तुहाडी आएगी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू। हुण गुडविल का फॉर्मूला याद रखो कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर NRR। फॉर्मूले दे विच वैल्यूज़ पुट करो। सुपर प्रॉफिट आया 52,000, 100 ओवर NRR वो है 10%। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो 5,20,000 तुहाडी गुडविल की वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर है। अज की क्लास दे विच 3 प्रैक्टिकल सी, तीनों प्रैक्टिकल तुहानूं क्लीयर होने चाहिए है। ये सीगा साडा कैपिटलाइजेशन मैथड ऑफ गुडविल। हुण लास्ट दे विच तुहानूं मैं दे रही हाँ चीट शीट, जिन्हों तुसीं ध्यान दे विच रखना है जिथों दी क्वेश्चनस अटकणगे। सब तो पहला चीट शीट दे विच देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे विच की चीज़ आ सकती है। गुडविल की होंदा है? वैल्यू ऑफ रेपूटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, ये कदों अराइज होंदी है? जो फर्म है नॉर्मल प्रॉफिट तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होए, मतलब जो फर्म है जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही होए उदों गुडविल अराइज होएगी। उस बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखने हैं तुसी। एवरेज प्रॉफिट मैथड का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट नूं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नाल मल्टीप्लाई करोगे गुडविल आ जाएगी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट उदों यूज़ किया जाता है जो प्रॉफिट्स यूनीफॉर्म नहीं होंगे। ये चीट शीट अपने ध्यान दे विच रखनी है तुसी। उस तो बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ते गुडविल किद्दां निकालोगे? सुपर प्रॉफिट नूं नंबर ऑफ ईयर परचेज दे नाल मल्टीप्लाई करके। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे विच 2 फॉर्मूलाज, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ओवर NRR। गुडविल की वैल्यू किवें निकलेगी? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड किद्दां निकलेगी? एसेट्स दे विचों आउटसाइडर्स लायबिलिटी माइनस करके। ये तुहानूं टिप्स ते होने चाहिए फॉर्मूलाज। उस तो बाद 4th नंबर पर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन किद्दां निकालांगे? गुडविल किद्दां निकालनी है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ओवर NRR। थर्ड पॉइंट है साढ़े कोल एडजस्टमेंट्स रूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रूल। एबनॉर्मल लॉस है तो तुसी प्लस करोगे, क्योंकि जोड़ा एबनॉर्मल लॉस होंदा और बार बार थोड़ी होना, तुहानूं एक बार हो गया बस अगले साल थोड़ी होएगा, इस करके तुसी ऐड बैक कर दोगे। एबनॉर्मल गेन सेम, बार बार थोड़ी होना, इक्को बार होया पिछले जो जिस साल होया उस साल ऐड कर दिता, बट हुण अगले साल की कैलकुलेशन के विच उहनूं तुसी ऐड नहीं माइनस करोगे। ठीक है, वही प्रोसीजर एबनॉर्मल लॉस नूं ऐड किया जाता है, एबनॉर्मल गेन नूं माइनस किया जाता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस होएगी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस होएगी। ये सारे रूल्स ये सारे डिटेल दे विच मैं करवाए हैं पिछली क्लासेस दे विच, तुसी उत्थों देख सकते हो। ये सिर्फ एक चीट शीट है, मतलब रिवीजन के टाइम पर तुसी किद्दां पॉइंट्स नूं देखना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस होएगा। कोई भी एक चीज़ याद रख लो, दूजा उहदा रेसिप्रोकल। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस। कल मैं तुहानूं दस्सिया है फिक्टिशियस एसेट्स मतलब फेक एसेट जो सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नूं कंप्लाई करन वास्ते बनाए जाते हैं। हुण इन्हां नूं ऐड करांगे। ठीक है, ऐड क्यों किया जाएगा? वाई? क्योंकि आपां एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है।
ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਕ ਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर्म मेंटेनेबल प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जे मैं माइनस करती हैं तो वो चीज़ घट जाती है। इस करके इस चीज़ को एड बैक करांगे ताकि मेरे को ट्रू प्रॉफिट आवे। ठीक है, ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਅਗਰ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਐਸੈਟਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ट्रू प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मेरी फॉर्म की मेनटेनेबल प्रॉफिट कैपेसिटी मैनू नहीं पता चलेगी असल दे विच की है। इस करके इनू आपां प्लस कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। जे बच्चे हजे भी कन्फ्यूज है, टोटल एसेट्स दे विचों कटवाया सी मैम ने, तो वो आपां कैपिटल इंप्लॉयड की गल कर रहे हैं, एक्सपेंसिस की गल नहीं कर रहे, ये प्रॉफिट की गल कर रहे हैं। इत्थे आपां प्रॉफिट की गल कर रहे हैं, प्रॉफिट दे विच ऐड बैक होएगा ये। ठीक है, नैक्सट देखते हैं हुण बच्चे कित्थे फसूगे सब तो ज़्यादा कॉन्सैप्चुअल ट्रैप दे विच फसूगे। वो कॉन्सैप्चुअल ट्रैप किहड़ा है, सैलरी और इंटरस्ट ऑन कैपिटल का। अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हो तुसी, डायरैक्ट याद करना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालन दे टाइम ते अगर सुपर प्रॉफिट के मैथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आप कदों निकालते हैं, ऑबवियस ही गल है सुपर प्रॉफिट के मैथड के विच निकालते हैं। तो जो तुसी सुपर प्रॉफिट के मैथड की गल करोगे, अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो उन्होंने ऐड करोगे। याद है एक आप प्रैक्टिकल किया सीगा जिहदे विच मैं क्या सीगा, इत्थे हुण सानू नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिता, कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिता, तो आप इंटरस्ट नू ऐड कर देवांगे तो पार्टनर्स की सैलरीज नू ऐड कर देंगे। वो इसी रीजन करके होया। ठीक है, कि आप नॉर्मल एक्सपेंसिस नू ऐड करके नॉर्मल प्रॉफिट ते पहुँच गए सी, इस करके इहदे विच तुसीं ऐड करोगे। क्योंकि आप रीजन भी मैंशन किया है, क्योंकि आप अर्निंग कैपेसिटी कंपेयर करते हाँ। अगर पार्टनर नू सैलरी दी जा रही है तो फॉर्म की एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना। अर्निंग कैपेसिटी मतलब वो कितना कमा सकता है, जे आप खर्चे ना इंक्लूड करिए वो कितना कमा सकता है, ये देखने वास्ते असीं उन्होंने ऐड बैक करांगे। पर अगर एडजस्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स निकालने कि फ्यूचर दे विच कितना होएगा, हुण अगले सालों दे विच कितना होएगा, एवरेज प्रॉफिट की गल की जाएगी, उहदे विच तुसीं इहनूं माइनस करोगे। ठीक है, सिंपल जी गल। अगर तुसी नॉर्मल प्रॉफिट की गल कर रहे हो, अगर सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालोगे तो ऐड बैक, अगर एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालोगे तो डिडक्ट करोगे। रेगुलर एक्सपेंसिस होएंगे क्योंकि अब आ सैलरी और इंटरस्ट के रेगुलर एक्सपेंसिस है। तो हुण जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो सानू एडजस्टेड चाहिए होएगा, इस करके मैं उन्होंने माइनस किया। हुणे जे तुसी पिछली एग्जाम्पल देखो, मैं उहदे विच पार्टनर सैलरीज नू माइनस किया सी एडजस्टेड प्रॉफिट ते निकलन दे टाइम ते। पर जे तुसी मेरी पिछली क्लास दी देखो, जिस बच्चे कन्फ्यूज हो गए, उत्थे मैं ऐड बैक किया सी क्योंकि उत्थे मैं सुपर प्रॉफिट निकालना सी ते मैनू नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए सी। इत्थे वाली अज वाली सानू एवरेज प्रॉफिट निकालना सी, एवरेज प्रॉफिट निकाल के एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए सी, तां मैं माइनस किया सी। इन शॉर्ट एट द एंड तुसी सिर्फ इन्ना याद रखना है कि नॉर्मल खर्चे जो फर्म नू नॉर्मल है, जो बार बार होने हैं, वो माइनस कर दोगे। एबनॉर्मल खर्चे जो एक टाइम होने हैं, सानू पता बार बार नहीं होने, जिदा एबनॉर्मल लॉस और गेन, ओनू तुसी प्लस माइनस कर दोगे ताकि वह इफेक्ट नील हो जाए। अगर लॉस है पहला तुसी माइनस किया होएगा, ओनू हुण तुसी प्लस कर दोगे क्योंकि वो बार बार नहीं होना। जिहड़ा मेरा गेन है वो पहला तुसी प्लस किया होएगा, हुण वो मैनू बार बार नहीं होना, इस करके वो मैं माइनस कर दूँगी। सैलरी की कन्फ्यूजन दोबारा तो डिपेंड्स करती है निकाल के रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऐड, अगर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो माइनस। खत्म। आज की क्लास का यही क्रक्स सी। तुहाडा पूरा चैप्टर आज चीट शीट दे विच मैं लिख दिता है, तुसी एट द टाइम ऑफ एग्जाम सिर्फ इस चीज़ों को ध्यान दे विच रखना है जिथों क्वेश्चन फसेगा, जिदा कि सैलरी वाले टॉपिक दे उत्तों। सो ये सी अज दी अपनी क्लास खत्म करन तो पहला मैं थोनों PDF दिखा देवां। मैं किहड़ी PDF की गल कर रही सी, वो है अपने कोल आ PDF। ठीक है, एक मिनट, ये है तुहाडी प्रैक्टिस शीट।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 4 नहीं 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਦੇਖੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।